हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ आप सब स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए अपने अपने घरों में। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेटिव मोशन इन प्रोजेक्टाइल। ठीक है ना। बेसिकली ऐसा कुछ अलग टॉपिक नहीं है ये, इसके ऊपर इसके बेस्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं। ठीक है ना, इसके ऊपर बेस्ड खूब सारे न्यूमेरिकल आते हैं। वो मैं कैसे कर रहे हैं वो इस थ्योरी में थोड़ी पढ़ाऊंगा आपको। इस थ्योरी के बेसिस पे आपको समझ में आया कैसे न्यूमेरिकल हैंडल करने हैं। ठीक है, तो चलो मानते हैं कि एक पार्टिकल को मैंने एक्स वाई प्लेन में, इस पार्टिकल को नाम देते हैं पार्टिकल 1। इसका नाम क्या है? पार्टिकल 1। इस पार्टिकल को मैंने प्रोजेक्ट किया हवा में, ऐसे एंगल पे, ऐसे बॉल को एंगल में प्रोजेक्ट किया तो बॉल ऐसे जाएगी, सभी जानते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक पार्टिकल 2 है, एक पार्टिकल का नाम क्या है? पार्टिकल 2। इसको हवा में एंगल पे बॉल को प्रोजेक्ट किया तो बॉल ऐसे जाएगी, सबको पता है। इसके बॉल प्रोजेक्ट करने की स्पीड और इसके बॉल प्रोजेक्ट करने की स्पीड, दोनों स्पीड अलग अलग है। ये दोनों एंगल भी क्या है? अलग अलग है। ऐसा मैं आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब मुझे क्या पढ़ना है? मैं पढ़ना चाहता हूं कि पार्टिकल 1 पार्टिकल 2 को देख रहा है। मतलब हवा में एक पार्टिकल है 1, हवा में दूसरा पार्टिकल है 2। तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को जब देख रहा है तो उसका मोशन कैसा है? ठीक है, मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अब आपकी मर्जी है, जिस मर्जी पार्टिकल को जिस मर्जी पार्टिकल के रिस्पेक्ट में देख लो, कोई इशू नहीं है। तो मैं पढ़ता हूं, ठीक है, रिलेटिव मोशन मैं पढ़ने जा रहा हूं। किसी के पर्सपेक्टिव में पढ़ लो बेटा। रिलेटिव मोशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। मैं क्या पढ़ने जा रहा हूं कि 2 को देखा जा रहा है, जो सेकंड नंबर पार्टिकल है हवा में है उसको देख रहा है कौन? पार्टिकल नंबर 1। किसको कौन देख रहा है? रिलेटिव मोशन ऑफ 2। किसको देख रहे हो? 2 को देखा जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, दोनों हवा में है। दोनों क्या है? हवा में है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो अब मैंने एक्सिस मान ली, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, ठीक है, पक्की बात है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अगर मैं पार्टिकल 1 का एक्स और वाई बनाऊं, पार्टिकल 1 का एक्स और वाई, तो मुझे सभी बच्चे बताएंगे एकदम तेजी से कि यू एक्स कितना होगा, ए एक्स कितना होगा, यू वाई कितना होगा, ए वाई कितना होगा। और ए वाई 1 है, यू वाई 1 है, एक्स 1 है, 1 है। क्यों 1 है? क्योंकि ये पार्टिकल 1 की कहानी है। अच्छा, इधर पार्टिकल 2 की कहानी, ये x है, ये y है। इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की x में, y में एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन x में, एक्सेलरेशन y में। फिर से 2 की, किसकी? 2 की। क्यों? क्योंकि 2 पार्टिकल की कहानी है। ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसके बारे में बताओ। इस u1 का x डायरेक्शन में u1 cos अल्फा और इस u1 का y डायरेक्शन में u1 sin अल्फा बचपन से जानते हो, लिख दो। u1 cos अल्फा, थोड़ी जगह कम बच गई है, इसको इधर कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। u1 cos अल्फा और ये क्या है? u1 sin अल्फा। y में एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन कोई x डायरेक्शन में है? x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है? कोई एक्सेलरेशन नहीं है। y डायरेक्शन में है? हाँ हाँ। कौन सी? ग्रेविटी। कौन सी? ग्रेविटी। अच्छा, ग्रेविटी ऊपर लगती है नीचे लगती है? नीचे लगती है। ठीक है, तो y में -g है और x में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, 0। x में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, 0। इसकी भी जगह कम बचेगी तो मैं पहले इधर लिख रहा हूँ इसको। ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। 2 का इस डायरेक्शन में बोलो, u2 का cos बीटा, u2 का cos बीटा। और इस डायरेक्शन में बोलो, इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर वाली, u2 का sin बीटा, u2 का sin बीटा। ठीक है, एक्सेलरेशन x में तो कोई है ही नहीं, बचपन से ही नहीं है। y में यहाँ पे भी ग्रेविटी है और नीचे की तरफ है, सभी जानते हैं, कोई चिंता का विषय नहीं। ठीक, अब इधर क्या करने जा रहा हूँ मैं वो देखना। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ 2 को विद रिस्पेक्ट टू 1। तो इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में 2 की विद रिस्पेक्ट टू 1। मैंने क्या लिखा है? इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में 2 की विद रिस्पेक्ट टू 1। ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में 1 की। ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में 2 की। समझ में आ रहा है फर्क? फर्क समझ में आ रहा है? ठीक है, तो कितनी है वो? कितनी है वो? एक बार उसको लिख लेते हैं, कितनी है वो? हाँ जी, तो कैसे लिखते हो आप? बचपन याद होगा आपको, खूब पढ़ाया आपको मैंने। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ x इन 2 माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ x इन 1। ऐसे लिखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी को हम। रिलेटिव वेलोसिटी को ऐसे तो लिखते हैं हम, velocity of a with respect to b, velocity of a minus velocity of b. Similarly, initial velocity of x, initial velocity in x of 2 with respect to 1 is what?
इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एक्स, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स ऑफ 2 माइनस इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स ऑफ 1, सही है? अरे ठीक है, तो कितना होगा ये, कितना है x2 cos बीटा और ये कितना है cos अल्फा, तो u2 cos बीटा माइनस u1 cos अल्फा, ये इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में 2 की विद रिस्पेक्ट टू 1, कोई चिंता का बात नहीं। एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में 2 की विद रिस्पेक्ट टू 1 कितनी है भाई, इसकी 0, इसकी भी 0, तो क्या लिखोगे, एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन ऑफ 2 माइनस एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन ऑफ 1, और दोनों 0 0 0 में से 0 गया, 0 ही आ गया, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो बहुत सुंदर, y के बारे में चर्चा करते हैं, y डायरेक्शन में, हाँ जी। तो y डायरेक्शन में अगर मैं बात करूं तो इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ y डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन ऑफ 2 माइनस इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन ऑफ 1, सही? अरे ठीक तो है भाई, ठीक है। क्या लिखोगे इसमें, क्या लिखोगे, y2 कितना है, u2 साइन बीटा, और ये कितना है, u1 साइन अल्फा। बेटा बहुत आसान है, कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है, आपको दिक्कत आनी नहीं चाहिए। सभी बच्चे पूरी कंसंट्रेशन के साथ, पूरे इंटरेस्ट के साथ सुनेंगे, ठीक है, सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक्सीलरेशन इन y of 2 with respect to 1, acceleration in y of 2 minus acceleration of y in 1, sorry acceleration in y of 1, सही है ना? अरे ठीक है बेटा, हाँ कितना है, माइनस जी, ये माइनस जी लिख दिया, किसकी जगह लिखा है, इसकी जगह, फिर एक माइनस है बीच में, ये भी माइनस जी, बहुत सुंदर, माइनस माइनस प्लस, माइनस जी प्लस जी 0, अच्छा जी, बहुत बढ़िया। क्या दिखाई दे रहा है आपको, क्या दिखाई दे रहा है, मुझे एक बात सिंपल सी बताना कि अगर मैं बात करूं x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में, तो ध्यान से देखो इधर, बहुत ध्यान से सुनना, मज़ा आएगा, ठीक है, ठीक है। 2 का मोशन पढ़ा जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू 1, मैंने लिख दिया पहले, क्या पढ़ा जा रहा है, 2 का मोशन पढ़ा जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। तो बताओ x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, जल्दी बोलो, u2 cos बीटा माइनस u1 cos अल्फा, यही तो है, अरे बोलो। और y डायरेक्शन में कितनी है, y डायरेक्शन में कितनी है, u2 साइन बीटा माइनस u1 साइन अल्फा, कोई चिंता का विषय नहीं है, ठीक है। जो 2 पार्टिकल है विद रिस्पेक्ट टू 1 ऐसे चल रहा है, ठीक है। इन दोनों की रिजल्टेंट वेलोसिटी किस डायरेक्शन में आएगी, इस डायरेक्शन में आएगी, सभी जानते हैं, अरे बोलो, सभी जानते हैं ना, कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी बोल सकते हो, ठीक है ना, ऐसे आएगी कि नहीं आएगी, अच्छा बहुत बढ़िया। क्या एक्सेलरेशन है x में, नहीं है। क्या एक्सेलरेशन है y में, नहीं है, ना तो x में एक्सेलरेशन है ना y में एक्सेलरेशन है। इसका मतलब ना तो x वाली वेलोसिटी कभी जिंदगी भर बदलेगी, ना कभी y वाली वेलोसिटी बदलेगी, मतलब ये पार्टिकल इस लाइन पर चलता ही रहेगा ऐसे। 2 पार्टिकल को जब 1 पार्टिकल देख रहा है, या 1 पार्टिकल जब 2 पार्टिकल को देख रहा है, तो कैसा मोशन है, स्ट्रेट लाइन। कैसा मोशन है, स्ट्रेट लाइन। ये कर्व नहीं बचा, ये कर्व बिल्कुल भी नहीं बचा। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, इस पार्टिकल को, 1 पार्टिकल को आपने हवा में फेंका, ऐसा प्रोजेक्टाइल हुआ। 2 पार्टिकल को आपने अलग एंगल पे अलग वेलोसिटी से फेंका हवा में, ऐसे गया, सही बात है। जब देखता है 1 पार्टिकल 2 पार्टिकल को हवा में ही देख रहे हैं एक दूसरे को, 1 पार्टिकल देख रहा है 2 पार्टिकल को, तो उसको लग रहा है कि वो स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, उसको लग रहा है वो किस पे चल रहा है, स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, ठीक है। और वो कहाँ समझ में आती है बात, यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाती है बात, सही है, क्योंकि ना तो y में कोई एक्सेलरेशन है और ना ही एक्सेलरेशन कोई x में है रिलेटिव। इसका मतलब ना तो x वाली वेलोसिटी कभी बदलेगी और ना ही कभी y वाली वेलोसिटी बदलेगी। समझ में आई, सिंपल सी बात है, कोई चिंता की बात है ही नहीं, ठीक है। इसकी मैं थोड़ी सी और एक आधी आपको केस समझाता हूँ, जिससे आपको थोड़ा और क्लैरिटी आएगी, ठीक है। अच्छा, आप ये भी ऐसे भी कर सकते थे। एक बात मैं आपको बताऊँ, इसकी ट्रैजेक्टरी क्या होती है, y = x tan थीटा माइनस gx² अपॉन 2u² cos थीटा। बस मैं फॉर्मूला में ही समझा दूंगा यहाँ पर ही, ठीक है। यहाँ पे आप थीटा की जगह अल्फा रखते एक, तो पहली नंबर बात, y की जगह y1 रखते और x की जगह x1 रखते, सही है। यहाँ पे क्या करते आप, थीटा की जगह बीटा रखते,
y की जगह y2 रखते हैं, x की जगह x2 रखते हैं, ठीक है। रिलेटिव पढ़ते जब रिलेटिव पढ़ते दोनों को सब्ट्रैक्ट करते तो क्या आता बेटा आपके पास, स्ट्रेट लाइन। क्या आता आपके पास बेटा, स्ट्रेट लाइन। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। खैर अब मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ इस बात को, ठीक है। एक केस लेके समझाता हूँ, ठीक है। अब आप देखो कितने आसानी से कर लिया करोगे बड़े बड़े क्वेश्चन। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। उस ट्रिक की हेल्प से आप सब कुछ कर लिया करोगे। देखो मैं वो ट्रिक समझाता हूँ, ठीक है। आपको मैं ट्रिक समझाता हूँ एक, सही बच्चों का ध्यान प्रॉपरली पूरा बोर्ड पर रहेगा, ठीक है। कोई बच्चा कंसंट्रेशन को तोड़ेगा नहीं, कोई भी बच्चा कंसंट्रेशन को नहीं तोड़ेगा, ठीक है। खैर जो लिखा हुआ उसको लिखे रहने देते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं अलग से एक चीज़ समझाता हूँ, देखो एक पॉइंट समझाता हूँ, ध्यान सुनना पूरे फोकस के साथ। ये हमारी एक लाइन है, ठीक है। एक मेरा पार्टिकल ये है, इस पार्टिकल को हवा में ऐसे फेंक दिया, खिंचा, किस स्पीड से फेंक दिया, u1 स्पीड से फेंक दिया। किस स्पीड से फेंक दिया, u1 स्पीड से फेंक दिया, ठीक है। और इस पार्टिकल को फेंक दिया इधर u2 स्पीड से, ठीक है। एक लाइन से एक पार्टिकल को इधर फेंक दिया, एक पार्टिकल को इधर फेंक दिया, दोनों को अलग अलग एंगल से फेंका, दोनों की वेलोसिटी भी अलग अलग थी, दोनों की वेलोसिटी भी क्या थी, अलग अलग थी। क्या होगा बताओ, क्या जरूरी है टकराएंगे, क्या जरूरी है हवा में टकराएंगे, क्या आपका क्या कहना है, क्या ये नेसेसरी है कि ये टकराएंगे? मैं आपसे डायरेक्ट पूछता हूँ, इज इट नेसेसरी? तो आप क्या बोलेंगे? अब आप सोच रहे हैं कि क्या होगा, है ना। मैं समझाता हूँ क्या होगा, ध्यान से समझो। तो मैंने क्या किया है, बेसिकली मैंने क्या किया, इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, एक ये, बहुत ध्यान से समझना, बहुत बारीकी वाली चीज़ समझाऊंगा, ये काम आएगी, u1 cos अल्फा, और ऊपर क्या आएगा, u1 sin अल्फा। देखो बहुत बढ़िया, अच्छा हुआ। इस पार्टिकल का ऊपर क्या आएगा, u2 sin बीटा, साइन आता है ना, और जो एंगल के साथ वाला होता है वो कोस होता है। इधर क्या आएगा, u2 cos बीटा, सही, ठीक है। ये है हमारा 1, नाम दे दो इसको कुछ दिनों के लिए, इसको नाम दे दो 2, कोई इशू नहीं है। समझ में आ गया आपको 1 2 के बारे में? अच्छा बहुत बढ़िया। एक बात और मैं आपको समझा दूं, ग्रेविटी इसके लिए भी -g है, इसके लिए भी -g है, तो कट गई। समझ में आ रही है ना ये बात? इसको ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचेगी -g से, इसको ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचेगी -g से, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इनकी ग्रेविटी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वो भी आप समझते हैं, अच्छे से समझते हैं, ठीक है। मैं और समझाता हूँ, देखो इसमें यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा, कोई बड़ी बात तो मैंने करी नहीं है यहाँ तक, ठीक है ना। ठीक है, बड़ी बात मैं करूँगा भी नहीं, ठीक है, आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं करता हूँ, आप किसी को किसी के रिस्पेक्ट में पढ़ लो। आप पढ़ लो, एक काम करो, 2 को पढ़ लो 1 के रिस्पेक्ट में। क्या पढ़ रहा हूँ, मोशन ऑफ 2। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, मोशन ऑफ 2 कैसा होने वाला है, विद रिस्पेक्ट टू 1। इसका मतलब क्या है, मैंने आपको पहले भी सिखाया था, जब हम किसी के रिस्पेक्ट में किसी और का मोशन पढ़ते हैं, तो जिसके रिस्पेक्ट में आप पढ़ रहे हो, जैसे 1 के रिस्पेक्ट में आप 2 को पढ़ रहे हो, तो 1 को रोक दो, 1 को रोक दो, और 1 का समान जितना भी है 2 को अपोजिट करके दे दो, 2 को अपोजिट करके दे दो। यही रिलेटिव मोशन का मतलब होता है। मैं फिर से दोहराता हूँ, वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ 2 प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ 1, यही होता है मतलब। मैंने आपको पहले भी सिखा रखा डिटेल में, बोलो यही होता है मतलब। आपने क्या किया, आप 1 के रिस्पेक्ट में 2 को पढ़ रहे थे, तो आपने क्या किया, 2 में 1 की वेलोसिटी अपोजिट करके, मतलब नेगेटिव करके ऐड कर दी। 2 में 1 की वेलोसिटी अपोजिट करके ऐड कर दी, यही तो किया आपने। तो मैं भी तो वही बोल रहा हूँ कि आप क्या करा करो, आप जैसे मान लो 2 को पढ़ रहे हो 1 के रिस्पेक्ट में, तो 1 का सारा सामान 2 को देना है, और देना कैसे है, उल्टा करके देना है। चलो देखते हैं। तो यही वो लाइन थी, ध्यान से देखना, यही वो लाइन थी जो पहले थी, ठीक है। ये वो 1 था, ये वो 2 था, ठीक है। तो 1 को रोक दिया गया, अब 1 रुक गया है, 1 रुक गया। 1 का समान किसको देना है, 2 को, और कैसे देना है, अपोजिट करके देना है। चलो मेरी बात सुनो, 2 के पास पहले से ही खुद के पास क्या है, एक तो ये है u2 sin बीटा, ध्यान से सुनना है, 2 के पास ऊपर की तरफ, पक्का, अच्छा। और 1 के पास ऊपर की तरफ क्या है, u1 sin अल्फा, और 1 का समान 2 को उल्टा करके देना है, तो उल्टा करके देना है, तो नीचे देना है u1 sin अल्फा। बोलो समझ में आया? 1 का समान 2 को उल्टा करके दे दिया, y वाला। देखो बेटा, y में 2 का समान तो 2 के पास था ही,
1 का समान भी देना था, और कैसे देना था, उल्टा करके देना था। तो 1 था क्या, 1 की वेलोसिटी जो थी वाई डायरेक्शन में ऊपर थी, तो नीचे दे दी। आया समझ में, अच्छे से आया होगा, ठीक है। अब x की बात करते हैं, चलो x 2 के पास x में पहले से क्या है, ये वाली वेलोसिटी है क्या नहीं, दे दो इसको, ये तो है ही है, 2 वाली वेलोसिटी तो है ही है, देखो दे दी। ध्यान सुनो, तो कितनी है ये है u2 cos बीटा, अच्छी बात है। अब क्या करना है, 2 वाली वेलोसिटी तो दे ही दी, अब ऐड करनी है कौन सी वेलोसिटी, नेगेटिव करके 1 की। अच्छा 1 की x में किधर थी, इधर, 1 की x डायरेक्शन में किधर वेलोसिटी थी, इधर। अब 2 कैसे मिलेगी, 2 कैसे मिलेगी, इधर मिलेगी कि इधर मिलेगी, अब बताओ। 1 की वेलोसिटी किधर थी, इधर थी, तो जब 2 को मिलेगी तो कैसे मिलेगी, उधर, समझे। तो यानी ऐसे, तो एक और वेलोसिटी आ गई u1 cos अल्फा। अब क्या बचा, अब ये 1 है और ये 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 है, समझे, ये 2 नहीं है, अब ये 2 है 1 के अकॉर्डिंग, समझे। चलो एक लाइन और बनाता हूँ आपके लिए ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। ये 1 है, ये 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 है, ठीक है। अब मान लो ऊपर नीचे में कोई भी बड़ा हो सकता है यार, ऊपर 4 हो सकता है, नीचे 3 हो सकता है, नीचे 4 हो सकता है, ऊपर 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। लेट अस से कि ऊपर बड़ा है, u2 sin बीटा में से u1 sin अल्फा जाएगा, यार ऊपर 5 है नीचे 3 है तो 2 ही आएगा ना ऊपर, तो मैंने वही तो किया, 5 में से 3 घटा दिया, समझ में आया, ठीक। अच्छा इधर मान लो x में कितना है, इसके ये वाला है मान लो 3 और ये वाला है मान लो 5, तो कितना हो जाएगा, 8, कितना हो जाएगा, 8। इधर ध्यान से समझो, u2 cos बीटा प्लस u1 cos अल्फा, सही है कि नहीं, बिल्कुल सत्य वचन है, ठीक है। ये बैठा 1 और ये बैठा 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, सही है, पक्की बात है। अगर मैं अब एक कंडीशन डाल रहा हूँ, कंडीशन ध्यान से सुनना, अगर किसी सूरत में ये नंबर 0 हो जाए, ये नंबर 0 होने का मतलब क्या है, ये नंबर बराबर ये नंबर हो जाए, ये तो मतलब है, ठीक है। देखो सुनो पहले ध्यान से, ठीक है, फिर आपको खुद को समझ में आया मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। मान लो ये नंबर 0 हो जाए, ये नंबर 0 हो गया, अगर ये नंबर 0 हो गया ऊपर वाला, तो ऊपर वाली वेलोसिटी नहीं बची, मतलब ऊपर की तरफ कोई वेलोसिटी नहीं बची। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 ऐसे चलेगा, सिर्फ ऐसे चलेगा। अरे वही तो मतलब हुआ इस बात का बेटा कि 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 कैसे चलेगा, सिर्फ ऐसे, क्योंकि ये वाली वेलोसिटी तो 0 हो गई है ना। अगर ऐसे चलेगा तो 1 यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो 1 पे आके कन्फर्म टक्कर मारेगा, 1 पे आके कन्फर्म टक्कर मारेगा, कोलाइड करेगा। तो कंडीशन क्या है, टक्कर मारेगा कि नहीं मारेगा, सिर्फ एक ही सूरत में टक्कर मारेगा, अगर ये 0 हो जाए। तो अगर आपसे पूछे कोई कि ये दोनों पार्टिकल हवा में टक्कर मारेंगे या नहीं मारेंगे, तो आप क्या बोलोगे कि एक ही केस में मार सकते हैं, अगर ये नंबर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो इनका कोलिजन होगा, ठीक है, तो इनका कोलिजन होगा। अब आपसे पूछ सकता है कि कोलिजन होने में कितनी देर लगेगी, कितना टाइम लगेगा। तो मान लो आपको ये डिस्टेंस दे दे, मान लो ये दे दे, मान लो आपको d, क्या दे दे, d, मान लो ये सिंपल पढ़ते हैं, ये 4 मीटर है, कितना है ये, 4 मीटर, और ये जो 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 की ये वाली स्पीड है, मान लो 1 है, 1 मीटर पर सेकेंड है, कितनी है, 1 मीटर पर सेकेंड, तो कितना टाइम लगेगा, 4 सेकेंड लगेंगे। कितना टाइम लगेगा, 4 सेकेंड लगेगा। अरे बेटा ये d मान लो 4 मीटर है, कितना है, 4 मीटर, एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है। और इस डायरेक्शन में स्पीड कितनी है, मान लो 1 मीटर पर सेकेंड, तो कितने सेकंड लगेंगे 4 मीटर चलने में, 4 सेकंड लगेंगे। कितने सेकंड लगेंगे, 4 सेकंड लगेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है ना कोई। आप डायरेक्ट डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करके टाइम निकाल सकते हो। कब तक निकाल सकते हो, डायरेक्ट डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करके टाइम कब तक निकाल सकते हो, जब तक कोई एक्सेलरेशन नहीं है, जब तक कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रहा, तब तक आप ऐसा कर सकते हो। तो देखो कोई एक्सेलरेशन है क्या, कोई एक्सेलरेशन है क्या, वो पहले ही आप लिख चुके, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि एक्स में तो इसकी 0 ही थी और इसकी भी 0 थी, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में भी क्या है, 0 है। वाई में इसकी जी थी, वाई में इसकी भी नीचे जी थी, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, 0 है। तो आपसे कोई पूछे कोलिजन होने का क्या केस है, तो इस कंडीशन के लिए कोलिजन होगा अगर किसी भी सूरत में, मैं भी एक केस और ले लेता हूँ, ठीक है, कि मान लेते हैं ये 0 नहीं होता, ठीक है, ये कंडीशन 1 ले लिया है हमने, चलो इसको नाम दे दो, कंडीशन 2 को नाम दे देते हैं। इधर कंडीशन 2 देखो, लेट अस सपोज कि u2 साइन बीटा
माइनस u1 साइन अल्फा 0 नहीं होता तो क्या होगा, क्या होगा देख लेते हैं। तो 1 तो यहीं पड़ा है, 1 तो चुपचाप से यहीं पड़ा है, और 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 के पास, 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 के पास ये वाली वेलोसिटी भी है और ये वाली वेलोसिटी भी है। सही बात है। अब इनका रिजल्टेंट किधर आएगा, इनका रिजल्टेंट आएगा इधर। तो इसका मतलब 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 ऐसे चलता जाएगा, मतलब 1 के अकॉर्डिंग 2 कैसे चलता जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। अब आपसे क्या पूछ सकता है, ये पूछ सकता है कि चलो ठीक है टक्कर नहीं हुई, टक्कर नहीं हुई, तो बताओ एक दूसरे के सबसे पास कब थे, एक दूसरे के सबसे पास कब थे और किस समय पे थे। तो बताओ कि 2 1 के रिस्पेक्ट में ऐसे चल रहा है और 1 यहां खड़ा है, तो सबसे पास कब है, जब इस पे परपेंडिकुलर गिराओगे, यही तो सबसे पास है। कि बेटा 2 यहां होगा तो ये इससे बड़ा है, 2 यहां होगा तो ये इससे बड़ा है, समझे। तो सबसे पास कब है, जब आप इस पे क्या गिराओगे, परपेंडिकुलर गिराओगे। जब आप इस पे क्या गिराओगे बेटा, परपेंडिकुलर गिराओगे, समझे। आप परपेंडिकुलर गिरा लोगे, ये एंगल आपको पता होगा, ये लेंथ आपको पता थी, तो ये लेंथ भी आप निकाल लोगे, इस डायरेक्शन में स्पीड पता है, तो टाइम पता लग जाएगा। आपको क्या पता लग जाएगा, टाइम। तो अब समय आ चुका है एक न्यूमेरिकल कराने का, जिससे ये सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। ओके बच्चों, अब मैं 2 न्यूमेरिकल लेके आया हूँ आपके लिए बैक टू बैक, ठीक है ना। दोनों न्यूमेरिकल इजी हैं, बस मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा जो मैंने पढ़ाया है, ठीक है ना। चलो पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। पहले न्यूमेरिकल में यह है कि यहाँ से एक पार्टिकल को 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया। कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। इधर से एक पार्टिकल को, एक दूसरा पार्टिकल है, उसको प्रोजेक्ट किया गया इधर, कितना एंगल पे, 45 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया। और किस स्पीड से चल रहा है वो, 5√2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया। 5√2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया। आपसे पूछा जा रहा है 15 मीटर दूर है, ये कितने मीटर दूर है, 15 मीटर दूर है, कि विल द पार्टिकल्स कोलाइड इन मिड एयर और नॉट। पहली बात आप मुझे यही बताओ कि पार्टिकल क्या हवा में टक्कर मारेंगे या नहीं मारेंगे। तो बहुत ही सिंपल, क्या करोगे जल्दी बताओ क्या करोगे। सबसे पहली बात, स्क्रीन पोज करोगे और स्क्रीन पोज करके ट्राई करोगे, ठीक है। आप इधर देख लो, इस पार्टिकल के पास क्या है, इस पार्टिकल के पास 10 का cos 30 डिग्री है। इधर की तरफ क्या है, इधर की तरफ क्या है इसके पास, इधर की तरफ 10 का cos 30 डिग्री। तो 10 का cos 30 होता है √3/2, सभी जानते होंगे। अरे 10 का cos 30 कितना होता है, √3/2, सभी जानते होंगे। ऊपर की तरफ क्या है, 10 का sin 30। ऊपर की तरफ क्या है, 10 का sin 30। sin 30 कितना होता है, 1/2। 1/2 यानी 10/2 कितना आ गया, 5। समझ में आ गया होगा। और ये कितना है, सॉल्व करके 5√3। अरे 10 को 2 से डिवाइड कर दिया यार, तो इसको मैं 5√3 ही लिख देता हूँ, ध्यान से समझो। ये तो हो गया 1। चलो 2 की कहानी देखते हैं। 2 की कहानी, 2 की क्या कहानी है देखते हैं। इसके पास क्या है, 5√2। तो 5√2 का cos 45 कितना होता है, cos 45 होता है 1/√2। तो 5/√2 को जब मैं 1/√2 से मल्टीप्लाई करूंगा, √2 कट जाएगा, 5 नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो सर इधर 5 आएगा, सही। 5√2 का sin 45 कितना होता है, sin 45 होता है बेटा 1/√2। तो 5√2 को जब 1/√2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा। सही बात है, पक्का, एकदम सही है, ठीक है। ठीक है, अगला डायग्राम क्या करना है, क्या करना है, किसी के रिस्पेक्ट में किसी को पढ़ लो। तो 1 के रिस्पेक्ट में 2 को पढ़ रहा हूं, तो 1 का समान उल्टा करके 2 को देना है, ठीक है। तो 2 के पास पहले से इधर क्या है, 5 है कि नहीं है। अच्छा, 2 के पास पहले से इधर 5 है, और 1 के पास क्या है, 1 के पास 5√3 उधर है। तो जब 2 को मिलेगा कैसे मिलेगा, इधर, और कितना मिलेगा, 5√3। तो ये हो जाएगा 5 + 5√3। समझ में आ चुका होगा। मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ, ठीक है। 5 + 5√3, इधर वाली स्पीड आ गई, ठीक है, बहुत सुंदर। 2 के पास ऊपर की तरफ क्या है, 5 है तो है। 1 के पास ऊपर की तरफ 5 है, तो जब 1 का समान 2 को उल्टा करके दोगे तो किधर मिलेगा, नीचे। कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, कितना है ये,
5। अरे वाह, ये तो कट गए, ये तो कट गए, यानी ऊपर कोई वेलोसिटी नहीं है, ऊपर कोई वेलोसिटी ही नहीं है, वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, तो ये पार्टिकल 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या करेगा, सीधा सीधा चुपचाप से इस लाइन पे चलता रहेगा, इस लाइन पे चलता रहेगा। तो आगे 1 खड़ा है कि नहीं, यहाँ खड़ा, बिल्कुल खड़ा है, तो आगे टक्कर मारेगा, आगे टक्कर मारेगा। तो पहला प्रश्न तो सॉल्व हो चुका है। विल द पार्टिकल्स कोलाइड और नॉट, दे विल कोलाइड, दे विल कोलाइड। अब पूछा जा रहा है कितने समय के बाद ये टक्कर मारेंगे, कितने समय के बाद ये टक्कर मारेंगे। कोई बात नहीं, वो भी निकल जाएगा। तो इधर देखो, इधर देखो, ये 1 है, ये 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 है, दूरी कितनी है 15 मीटर, सही है। 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 के पास कौन सी स्पीड है, एक्स में स्पीड है, और कितनी है 5 + 5 √3। इधर की तरफ कितनी स्पीड है 5 + 5 √3। एक्सेलरेशन तो कोई नहीं है ना भाई, एक्सेलरेशन इसके पास ग्रेविटी है, इसके पास भी तो ग्रेविटी है, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है 0, और एक्स में तो दोनों के पास ही नहीं है, ठीक है। तो 0 - 0 0, डिस्टेंस ये रहा, स्पीड ये रही है, तो टाइम कैसे निकालोगे, 15 को डिवाइड कर दोगे किससे, 5 + 5 √3 से। अरे बोलो, बस कर लो, बड़ी मैथ सीखी है आपने 4वीं 5वीं में, कर लो इसको सोल्व, रेशनलाइज जो भी करना है। अरे ठीक है, ये काम तो मेरा नहीं है ना भाई, कर देता हूँ। 5 कॉमन ले लो, 15 से 5 गया, ऊपर कितना आ गया 3, 1 + √3 आ गया, रेशनलाइज कर दो √3 - 1 से। अरे याद आ गया होगा, अब तो नहीं याद आ रहा। a + b है -b, a² - b², 3 में से 1 गए 2, तो 3 √3 - 1/2, 3 √3 - 1/2 सेकेंड्स लगेंगे, ठीक है। काफ़ी आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दे कोलाइड एंड टाइम व्हेन दे कोलाइड, दिस इज द टाइम व्हेन दे कोलाइड, दिस इज द टाइम व्हेन दे कोलाइड। ओके, नो प्रॉब्लम। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। इसको इरेज करना होगा, जगह बनानी पड़ेगी भाई, ठीक है ना। बैक टू बैक है, मैंने आपसे कहा ही था, बैक टू बैक क्वेश्चन है, ठीक है ना, कोई कट नहीं, कोई कुछ नहीं, तो लगातार ही करने पड़ेंगे। तो जगह बनानी पड़ेगी तो बना रहे हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 2 की कहानी शुरू करते हैं। ये क्या कहानी, 10 मीटर की कोई हाइट है, उस पर चढ़ गए, चढ़ के बॉल प्रोजेक्ट कर दी उधर 45 डिग्री के एंगल पे, और 10 √2 मीटर/सेकंड की स्पीड से, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। इधर 20 मीटर की हाइट है, चढ़ गए, चढ़ के इधर बॉल प्रोजेक्ट कर दी हॉरिजॉन्टल एकदम एक्स में, ठीक है ना, कर दी, किस स्पीड से कर दी, 10 की स्पीड से कर दी, ठीक है। ऐसा सवाल में गिवन है। इन दोनों टावर के बीच की दूरी नहीं गिवन है मुझे, दोनों टावर के बीच की दूरी मुझे गिवन नहीं है, ठीक। कह दिया है कि इफ़ दे आर कोलाइड इन एयर, ये कोलाइड कर रहे हैं, यदि ये कोलाइड कर रहे हैं हवा में, यदि ये हवा में कोलाइड टक्कर, ये इधर जाता है, ये इधर जाता है, कहीं हवा में टक्कर मारते हैं, यदि ये, तो बताओ कि ये डी कितना है, इन टावर के बीच की दूरी कितनी रहेगी अगर ये टक्कर मार रहे हैं, ये कंडीशन गिवन है। क्या करेंगे आप, आपके पास एक ही हथियार है, क्या हथियार है, इसके 2 कंपोनेंट एक्स में और वाई में, तो यहीं तोड़ लो डायग्राम में ही। तो इसका एक्स में कितना आएगा, 10 का cos 45, तो 10 √2 का cos 45, तो 1/√2, और वाई डायरेक्शन में क्या आएगा, 10 √2 का sin 45, और sin 45 भी 1/√2 होता है, ठीक है ना। √2 ने √2 को मार गिराया, √2 ने √2 को मार गिराया, इधर भी 10, ऊपर भी 10, किधर किधर 10, इधर भी 10 और ऊपर भी 10। अब चिंता का विषय है, ये रही हाइट, मैं डायग्राम अलग से बना रहा हूँ दोबारा समझाने के लिए, और एक ये रही हाइट, ठीक है ना। थोड़ा एक्यूरेट थोड़ा ले लेते हैं, ठीक है। 10 है, ये डबल है, तो ये इतना, तो ये इतना, यहाँ तक ले लेते हैं इसको, ठीक है ना। थोड़ा ऐसे ही बस, ठीक है ना। किसी को 2 मान लो, किसी को 1 मान लो, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 1 मान, मर्जी है यार, कोई इशू नहीं। इसके पास क्या है, इसके पास 10 है, और इसके पास भी 10 है, दोनों के पास 10 है। इसके पास क्या है, इसके पास सिर्फ इधर 10 है, ऐसा सवाल में गिवन है, ऐसा ही तो है।
यार इसी के तो दो टूटे थे, इसी के तो दो टूटे थे ना। ये इधर जा रहा है तो x में भी जा रहा है किस स्पीड से, y में भी जा रहा है, तो इधर x वाली और y वाली स्पीड गिवन है। ग्रेविटी दोनों पे लग रही है, दोनों की ग्रेविटी कट गई एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, y वाली, और x में तो कोई थी ही नहीं, x में तो कोई थी ही नहीं। अब आपकी मर्जी, जिसको मर्जी रोको, तो मेरी सलाह मानो तो इसको रोक दो, क्योंकि इसके पास एक ही चीज़ है, आसानी से उल्टा करके दे देंगे, ठीक है। तो इसको रोक देते हैं, इसको रोक दिया, इसको रोक दिया, और इसके रिस्पेक्ट में 2 के रिस्पेक्ट में 1 को पढ़ रहा हूँ, तो ये बनेगा 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, और ये 2 को रोक दिया, और इसका समान 10 किसको देना है, किसको देना है, 1 को। कैसे देना है, अपोजिट करके देना है। तो इसके पास कहाँ थी स्पीड, इधर, किधर थी, इधर, कितनी थी 10, तो किधर मिलेगी, उधर, और कितनी मिलेगी 10, तो 10 तो इसके पास खुद के पास पहले से ही थी, 10 इसकी जो इधर थी वो इधर मिली, तो 20 हो गई ना मेरे भाई, कितनी हो गई 20। समझ में आया, समझ में आया बेटा, बहुत सुंदर, समझ में आया। अब सवाल ये गिवन है कि इन दोनों में आपस में टक्कर हो रही है। अगर टक्कर हो रही है तो हो चाहे ना हो, इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी जो नेट आनी है वो कुछ ऐसी आनी चाहिए, वो कुछ ऐसी आनी चाहिए कि सीधी ऐसे टक्कर हो, सही है, वो कुछ ऐसी आनी चाहिए, यानी ऐसे, समझे। थोड़ा सा डायग्राम अगर मैं और क्लियर करूँ आपको, छोटा बन जाएगा तो समझ जाना इस बात को, मेरी मजबूरी को, कि छोटा बन रहा है, ठीक है ना। ये 10 है, ये 20 है इधर, अरे सही है बेटा, ये 20 है इधर। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो कहाँ आना चाहिए, वो ऐसा आना चाहिए कि डायरेक्ट इसको हिट करे, तभी तो टक्कर मारेंगे। इफ दे कोलाइड इन एयर, अगर वो टक्कर मार रहे हैं तो इस पार्टिकल के पास इधर भी स्पीड है और इधर भी स्पीड है, ठीक है। तो दोनों की नेट स्पीड कुछ ऐसी आनी चाहिए कि 2 वाले पॉइंट से क्रॉस हो, तभी तो बेटा 2 वाला पॉइंट यहाँ खड़ा है, ये 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 है, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, टक्कर मारेगा, सही है। तो ठीक है, तो बस खत्म हो गई कहानी। अब ये एंगल निकालना है बस, ये एंगल कितना है, ध्यान से देखो, ये 10 है, तो ये भी 10 है भाई सामने, ठीक है। ये 20 है, तो इधर ये 20 है, ध्यान से देखो। तो मैं इसको जूम कर दूं, जूम करके दिखा रहा हूँ, ये जूम कर दिया, ये कर दिया जूम, तो ये कितना है 10, ये कितना है 20, और ये एंगल मान लो अल्फा है, कितना एंगल है ये, अल्फा, ठीक है। तो tan अल्फा आ गया हमारे पास 1/2, tan अल्फा कितना आ गया 10/20, तो 1/2 ही होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इधर ये 10 मीटर, ये 20 मीटर, ये ऐसे, ये ऐसे, ये एंगल आप निकाल चुके हो, यही तो निकालना है यार आपने बेसिकली, इसको देखो ना, आगे प्रोड्यूस कर दो, तो ये एंगल निकाल चुके हो आप, ये एंगल आप निकाल चुके हो, कितना अल्फा, ठीक। ये कितनी है, ये लेंथ कितनी है मेरे भाई, ये कितनी है, ये 10 है, ये 20 है, तो ये कितनी है, 10 ही तो है, ये कितनी है, ये 10, तो ये तो 10 है, बहुत सुंदर। ये मुझे निकालना है डी, ये तो निकालना है आपको डी, अरे ये डी है तो ये भी तो डी है बेटा, ये डी है तो ये भी तो डी ही है दूरी, ठीक है, ये आपको निकालनी है। तो 10/d tan अल्फा, 10/d क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan अल्फा। अब tan अल्फा कितना है, 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई, d कितना है 20 मीटर, कितना है 20 मीटर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। होप करता हूँ आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। ये था हमारा रिलेटिव मोशन इन प्रोजेक्टाइल, ठीक है ना, या फिर रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन भी बोल सकते हो इसको, कोई इशू नहीं है। और सवाल करेंगे हम अभी आने वाली क्लास में।